यूपीएससी परिणाम घोषित हो चुका है। विभिन्न प्रतिभाएं निकल कर आगे आ रही हैं। ऐसे ही प्रतिभा जिला झांसी गरौठा में निकल कर सामने आई हैं, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, शुभ नाम क्या है आपका? ऋतिकार सर। कहाँ के निवासी हैं? मैं ही सर जिस धरा पे आप बैठे गरौठा का निवासी हूँ। गरौठा जिला झांसी में? जी जी, जिला झांसी में। अच्छा, आप तो इस समय किस रैंक में वहाँ पे हुआ है? अभी जो मेरी रैंक आई है वो 899 है, 899 है। तो संभावना इंडियन रेवेन्यू सर्विस की पूरी थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ी होगी। कुछ प्रकाश डालेंगे कहाँ कहाँ से आपने शिक्षा की है, किन किन का सहयोग रहा है? सर जैसे कि मेरी जो पूरी शिक्षा है वो बुंदेलखंड के झांसी ज़िले के इसी तहसील के इर्द गिर्द ही हुई है। जैसे कि मैंने अपना हाई स्कूल यहीं गरौठा तहसील से किया। इसके बाद जो 13 किलोमीटर दूर गुरसराय है वहाँ से 12 किया जैन कॉलेज से। पहले मैं यहाँ विवेकानंद में पढ़ा हूँ। उसके बाद मोतीबाई जो यहीं है अपने मोतीबाई राजाराम, वहाँ से मैंने BA और MA किया है। वर्तमान में मैं जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वहाँ पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मेरा नेट GRF भी है। और लगभग पूरा पूरा बुंदेलखंड की इस धरा पे ही मैंने हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ाई लिखाई की है। और मैंने हिंदी मीडियम में ही अपना UPSC भी दिया था। अभी आप तैयारी कहाँ कर रहे थे? अभी मैं विगत 2.5-3 वर्षों से मैं दिल्ली था। लगभग 2022 से मैं दिल्ली था। तो लगभग 3 वर्ष में मैंने एक अटैम्प्ट 2023 में दिया था और दूसरा अटैम्प्ट अभी मैंने 2024 में दिया है, जिसमें आप लोगों की कृपा से अभी इस बार सिलेक्शन हो गया है। तो ये दूसरे अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो चुका है? दूसरे अटैम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था। अच्छा, प्रमुख रूप से किसका सहयोग और किसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि मेरे माता पिता और जो मेरे गुरुजन हैं, मतलब शुरू से लेके अभी अंत तक नाम काफ़ी हैं। और जैसे कि जो मेरे गाँव वासी हैं जिनको मेरे ऊपर विश्वास था, काफ़ी लोगों को विश्वास था कि नहीं नहीं आपका हो जाएगा, आप लगे रहिए। तो इस प्रकार से जैसे मेरी जो बहनें हैं, अब रिश्तेदार हैं, सभी को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। अच्छा, समाज के लिए आगे के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने? जैसे कि स्पेसिफिक बात करें तो बुंदेलखंड से आने के बाद जैसे अगर बुंदेलखंड की प्रॉब्लम्स देखते हैं तो पानी की समस्या हो या प्राथमिक एजुकेशन की समस्या हो, माइग्रेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा लखनऊ या दिल्ली अहमदाबाद वगैरह काम करने जाते हैं। तो ऐसे में मैं देखता हूँ कि जैसे जिस क्षेत्र में भी जाऊँ तो वहाँ जब मैं एज IAS जाऊँ, अभी तो IRS है या भविष्य में IAS बना, तो वहाँ की जो इंडस्ट्री के लिए काम करूँ और पंचायत को पावर ज़्यादा दूँ, क्योंकि पंचायत लेवल पर काम होने से गांव का विकास होता है। जैसा गांधी जी भी कहते थे कि, और विनोबा भावे भी, कि गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है। इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ऋतिकार जी, जिन्होंने UPSC में टॉप किया है। ये मान के चलिए गरौठा क्षेत्र के लिए टॉप ही कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जिला झांसी में और कोई नहीं है। और ये बड़े गर्व की बात है, यहाँ पूरे गरौठावासी लोग आ रहे हैं, इनको स्वागत सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जिस तरीके से बुंदेलखंड में प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, इस तरीके से आगे भी निकलते रहती हैं और निकलती रहेंगी। हम इनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अनिल शर्मा।